Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we'll take current affair topic international relations. भारत सिंगापुर 2025 में भारत सिंगापुर संबंधों की 60वीं वर्षगांठ थी। 2015 में भारत सिंगापुर संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया। 2015 में भारत सिंगापुर के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया। सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सेमिकॉन इंडिया 2024 ग्रेटर नोएडा में सिंगापुर को बुलाया गया था। भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोला जाएगा। भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोला जाएगा। भारत ब्रुनई दारुस्सलाम 2024 भारत और ब्रुनई की संबंधों की 40वीं वर्षगांठ पर प्राइम मिनिस्टर की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। भारत ब्रुनई दारुस्सलाम 2024 40वीं वर्षगांठ पर। भारत यूक्रेन 1992 में संबंध के बाद पहली यूक्रेन की यात्रा थी प्रधानमंत्री की। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा जून 2024 में स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति सम्मेलन में भारत ने हिस्सा लिया। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पर शांति सम्मेलन में भारत ने हिस्सा लिया था। जून 2024 में स्विट्जरलैंड में सम्मेलन हुआ था भारत यूक्रेन संबंध। प्राइम मिनिस्टर मोदी पोलैंड से कीव तक ट्रेन रेल फोर्स 1 से 10 घंटे की यात्रा की। ओएसिस ऑफ पीस पार्क कीव में गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। प्राइम मिनिस्टर ने ओएसिस ऑफ पीस पार्क कीव में, यूक्रेन की राजधानी कीव में गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब प्रदान किए उपचार के लिए। यूक्रेन को भारत ने 4 भीष्म क्यूब उपचार के लिए प्रदान किए। भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का ये अंग है। भीष्म प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का अंग है। इसे जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। भीष्म को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में मोदी ने इसे लॉन्च किया था। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री को। भारत पोलैंड 2024 ये भारत और पोलैंड के संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 45 वर्ष के बाद में पोलैंड की यात्रा की। 45 वर्षों के बाद में वारसा में डोबरी महाराजा स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय बना था वारसा में, उसका विजिट किया। जाम
साहेब स्मारक युवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया प्राइम मिनिस्टर ने पोलैंड यात्रा के दौरान। 70वीं वर्षगांठ पर प्राइम मिनिस्टर ने 45 वर्ष के बाद में यात्रा की पोलैंड की। वारसा में डोबरी महाराज स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। मोंटे कैस्नो युद्ध स्मारक सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, उस पर भी श्रद्धांजलि दी। भारत मलेशिया 2010 में भारत और मलेशिया के बीच रणनीतिक भागीदारी शुरू हुई। 2010 में भारत और मलेशिया के बीच में रणनीतिक भागीदारी शुरू हुई। 2015 में भारत मलेशिया ने विस्तारित रणनीतिक भागीदारी शुरू की। भारत और मलेशिया के जो रणनीतिक भागीदारी 2010 में शुरू हुई, 2015 में विस्तारित रणनीतिक भागीदारी शुरू की गई। मलेशिया में तिरुवल्लुवर पीठ भारतीय अध्ययन की स्थापित की जाएगी। तिरुवल्लुवर पीठ भारतीय अध्ययन की स्थापित की जाएगी मलेशिया में। भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2016 में शुरू की गई। भारत और वियतनाम के बीच में जो कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप 2016 में शुरू की गई। विकसित भारत 2047 के तर्ज पर वियतनाम 2045 ने भी अपनाया है। $300 मिलियन ऋण सहायता प्रदान की वियतनाम को। $300 मिलियन के ऋण सहायता प्रदान की भारत ने वियतनाम को। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास के लिए समझौता हुआ। लोथल में भारत और वियतनाम के बीच में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का विकास समझौता भारत और वियतनाम के बीच में हुआ। भारत ऑस्ट्रिया 2024 41 साल में प्राइम मिनिस्टर की पहली यात्रा थी ये, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में 2024 में। राजनीतिक संबंधों की ये 75वीं वर्षगांठ थी 1949 के बाद में। से भारत रूस जुलाई 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रूस की यात्रा की। जुलाई 2024 में भारत रूस प्राइम मिनिस्टर ने जुलाई 2024 में रूस की यात्रा की। 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 2030 तक $100 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य बनाया। 2030 तक भारत और रूस के बीच व्यापार $100 बिलियन का लक्ष्य रखा। चेन्नई और व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा पर समझौता हुआ। चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारे पर समझौता हुआ। इंस्टक INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत रूस ईरान मिलकर के 2020 में शुरू किया था। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत रूस और ईरान ने मिलकर के 2020 में शुरू किया था। मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया रूस का, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। कजान एकैटरिनबर्ग में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे भारत के तरफ से। कजान और एकैटरिनबर्ग में रूस में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे भारत के। भारत और ग्रीस प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत की यात्रा की थी। 9वें रायसीना संवाद 2024 में वो अतिथि रहे थे। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत की यात्रा की थी। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 के अतिथि रहे। इस
डायलॉग की थीम रही चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी 40 वर्षों में ग्रीस की यात्रा की थी। 40 वर्षों के बाद में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उन्नत करने के लिए मोदी ने ग्रीस के संबंधों को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया ग्रीस के द्वारा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये मोदी को दिया गया ग्रीस के द्वारा। भारत यूएई वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए यूएई को COP28 में। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए यूएई को COP28 में। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी CEPA कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर सहमति बनी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद लोथल के विकास पर सहमति बनी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद लोथल के विकास पर दोनों देशों के बीच में सहयोग पर समझौता हुआ। त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म UPI भारत का और AANI यूएई का इंटरलिंक समझौता हुआ भुगतान प्लेटफॉर्म यूएई के साथ में। यूएई में रुपे कार्ड स्वीकार्य होगा। श्रीलंका और मॉरिशस में भी UPI लागू है। श्रीलंका और मॉरिशस में भी UPI लागू है। एक कार्यक्रम हुआ एहलान मोदी कार्यक्रम। शिक्षा के क्षेत्र में CBSE के क्षेत्रीय कार्यालय दुबई में खुलेगा। दुबई में CBSE का क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा शिक्षा के लिए। भारत मार्ट दुबई में खुलेगा। दुबई में खुलेगा भारत मार्ट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई में हुई। तुर्की, भारत, कतर मुख्य अतिथि के रूप में गए थे इसमें। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई 2024 में। तुर्की, भारत, कतर ये मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। बाप्स मंदिर अबू धाबी में हिंदू मंदिर, पहला हिंदू मंदिर है। बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। स्वामी नारायण मंदिर है। बाप्स के 1100 से अधिक मंदिर हैं पूरे दुनिया में। भारत फ्रांस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2024 में मुख्य अतिथि रहे इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति। 2026 में भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया। 2026 को भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया। 2026 को फ्रांस का एफिल टावर में UPI का संचालन शुरू किया गया है। फ्रांस के एफिल टावर में UPI का संचालन शुरू किया गया है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के स्टार सी कार्यक्रम के तहत सेनेगल में एक सौर अकादमी बनेगी। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के स्टार सी कार्यक्रम के तहत सेनेगल में एक सौर अकादमी खुलेगी। H125 हेलीकॉप्टर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है। भारत में असेंबली लाइन स्थापित करने पर समझौता हुआ है H125 के लिए। H125 हेलीकॉप्टर इसकी असेंबली भारत में की जाएगी। भारत फ्रांस के बीच में समझौता हुआ है। ये माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है। भारत ओमान सुल्तान हैथम बिन तारिक को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। इसके पूर्व में सुल्तान काबूस बिन सईद के लिए
डाक टिकट जारी किया गया हवा महल राजस्थान, निजवा किला ओमान। इसमें दिखाया गया है एक डाक टिकट पे हवा महल राजस्थान का और निजवा किला ओमान का ये प्रदर्शित है डाक टिकट पर। भारत ओमान संबंध। भारत तंजानिया, पहला ये पहला राष्ट्र महिला राष्ट्रपति भारत तंजानिया की सामिया सुलू हसन भारत आई थी। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप 2023 से 27 के बीच कल्चरल एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए गए। 2023 से 27 के बीच कल्चरल एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए गए भारत और तंजानिया के बीच में। सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 में तंजानिया भागीदार देश रहा है। सूरजकुंड के शिल्प मेले में 2024 में तंजानिया भागीदार देश रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में तंजानिया शामिल होगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में तंजानिया शामिल होगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी शामिल होगा तंजानिया। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल। भारत विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की पहली बार। 46वें सत्र भारत में उद्घाटन हुआ भारत मंडपम में। विकास भी विरासत भी इसकी थीम थी। विकास भी विरासत भी इसकी थीम थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को $1 मिलियन अनुदान दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को $1 मिलियन अनुदान दिया है। यूनेस्को के सीएमडी आंद्रे अजोले ने भाग लिया इसमें। यूनेस्को के सीएमडी आंद्रे अजोले ने भाग लिया। असम के मोईदम अहोम राजवंश का टीला जो सांस्कृतिक श्रेणी में ये दफन प्रणाली है 43वां स्थल। अन्य दो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य ये दोनों प्राकृतिक श्रेणी में हैं। लोगो कर्नाटक में हम्पी में स्मारक समूह और विजय विट्ठल मंदिर के सामने पत्थर के रथ। विजय विट्ठल मंदिर के सामने पत्थर के रथ। भारत का जो 43वां विश्व धरोहर स्थल लोगो टैगलाइन है सह नौ यशः हमारा गौरव बढ़े। तैत्रीय उपनिषद से लिया गया है। टैगलाइन रहा है सह नौ यशः, सह नौ यशः हमारा गौरव बढ़े। तैत्रीय उपनिषद से लिया गया है इसको। मोईदम असम के चराई देव जिले में पटकाई पर्वत माला की तलहटी में है। ताई अहोम राजवंश के द्वारा स्थापित किया गया था। चांगरुंग फुकन साहित्य में विवरण इसके मौजूद हैं। चांगरुंग फुकन साहित्य में इसके विवरण मौजूद हैं मोईदम्स के बारे में। ताई अहोम राजवंश के द्वारा स्थापित किए गए थे। पटकाई पर्वत माला की तलहटी में स्थित है मोईदम्स। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में भारत 6वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा जो स्थल हैं इटली के हैं 60, चीन के 59 स्थल हैं, जर्मनी के 54 हैं, फ्रांस के 53 हैं, स्पेन के 50 हैं, भारत के 43 हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में के स्थलों के मामले में भारत 6ठे स्थान पर है। पहला इटली है जिसमें 60 स्थल हैं, चीन 59 स्थल हैं, जर्मनी के 54 हैं, फ्रांस के 53 हैं, स्पेन के 50 हैं, भारत के 43 हैं। भारत में ली कार्बुजिए वास्तुशिल्प चंडीगढ़ में, विक्टोरियन गॉथिक आर्ट महाराष्ट्र मुंबई में, रामप्पा कातकीय रुद्रेश्वर तेलंगाना में, होयसला के कर्नाटक मंदिर ये स्थल शामिल हैं। ली कार्बुजिए वास्तुशिल्प चंडीगढ़ का, विक्टोरियन गॉथिक आर्ट महाराष्ट्र मुंबई में, रामप्पा मंदिर काकतीय रुद्रेश्वर तेलंगाना में, होयसला के मंदिर कर्नाटका के। नौरू विश्व धरोहर अभी समय का 196वां देश शामिल हो। नौरू ये प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण का समर्थन किया है। नौरू
196th कंट्री जो कि इस विश्व धरोहर सम्मेलन में शामिल हुआ। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की पहल है। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में शुरू किया गया। लोक कला को आगे लाना है इसका उद्देश्य। प्रोजेक्ट परी का उद्देश्य लोक कला को आगे लाना। परी प्रोजेक्ट के तहत उन्नत करना, प्रोत्साहन देना, जैसे राजस्थान की फड़ चित्रकला, थांगका पेंटिंग लद्दाख और सिक्किम की। फड़ चित्रकला राजस्थान की है प्रोजेक्ट परी के तहत। फड़ चित्रकला राजस्थान की, थंगका पेंटिंग लद्दाख और सिक्किम की, कलमकारी आंध्र प्रदेश की, अल्पना कला वेस्ट बंगाल की, चेरियल चित्रकला तेलंगाना की, चेरियल चित्रकला तेलंगाना की, अल्पना कला वेस्ट बंगाल की, कलमकारी आंध्र प्रदेश की, पिछवाई पेंटिंग राजस्थान की, चेरियल का चित्रकला तेलंगाना की है, पिछवाई पेंटिंग राजस्थान की, लंजिया सौरा उड़ीसा की, पट्टचित्र वेस्ट बंगाल की, पट्टचित्र वेस्ट बंगाल की, पिथौरा आर्ट गुजरात की, पिथौरा आर्ट गुजरात की, ऐपन उत्तराखंड की कला। इन सबको समर्थन मिलेगा परी प्रोजेक्ट के तहत। मोनाको और वेनेजुएला FATF की ग्रे सूची में शामिल। मोनाको और वेनेजुएला FATF की ग्रे सूची में शामिल हो गए हैं। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 पेरिस में G7 सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। FATF की 40 सदस्य हैं। EU और खाड़ी सहयोग परिषद भी इसमें शामिल हैं। 40 सदस्य हैं, EU और खाड़ी सहयोग परिषद भी शामिल हैं। 2006 में भारत पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ था। 2010 को भारत 34वें देश के रूप में इसको शामिल कर लिया गया। 2006 में पर्यवेक्षक देश के रूप में भारत शामिल था और 2010 में 34वें देश के रूप में शामिल हो गए FATF में। पेरिस में G7 सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। 2024 की बैठक जो हुई FATF की सिंगापुर में हुई है। 2024 की बैठक सिंगापुर में हुई है। जमैका और तुर्की को FATF की ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। जमैका और तुर्की को FATF की ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है और ब्लैक सूची में कोरिया, ईरान, म्यांमार शामिल हैं। ब्लैक सूची में इसके कोरिया, ईरान और म्यांमार शामिल हैं। मोनाको और वेनेजुएला को FATF की ग्रे सूची में शामिल कर दिया गया है। मोनाको और वेनेजुएला को ग्रे सूची में FATF में शामिल किया गया है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य 78वें सत्र के दौरान 2024 में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक ये रहेंगे। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक ये रहेंगे। 5 अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में 78वें सत्र में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है। यूनेस्को के 1992 मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। पुरालेख और पुस्तकालय संरक्षित करता है विश्व के। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड ये पुरालेख और पुस्तकालयों को संरक्षित करता है विश्व के। यूनेस्को 1992 मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कार्यक्रम लॉन्च किया गया यूनेस्को के द्वारा। MOW CCAP मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक की बैठक में 3 मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक इसकी बैठक हुई उलान बटोर मंगोलिया में। उलान बटोर मंगोलिया में इसकी बैठक हुई। इसमें शामिल किए गए भारत के 3 जो साहित्य हैं, रामचरितमानस को 1574 ईस्वी में लिखा गया रामचरितमानस। पंचतंत्र 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि है ये। सहृदय लोकलोचन 9वीं 10वीं शताब्दी में लिखी गई। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन। उलान बटोर मंगोलिया में इसकी बैठक हुई थी।
मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है 3 कृतियों को भारत की। सहृदय लोकलोचन भारतीय काव्यशास्त्र का मौलिक पाठ नाट्य अंतर्दृष्टि है इसमें। अंकोर वाट विश्व का 8वां अजूबा कंबोडिया में। अंकोर वाट यशोधरपुर नाम से जानते हैं। अंकोर का मतलब है साम्राज्य। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना गिनीज वर्ल्ड में है। 12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। विष्णु को समर्पित मंदिर है ये। बाद में बौद्ध में रूपांतरित हुआ अंकोर वाट का मंदिर। 12वीं शताब्दी में इसको खमेर साम्राज्य के सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। विश्व में 7 अजूबे। ताजमहल भारत में, कोलोजियम इटली में, माचू पिच्चू पेरू में, पेट्रा जॉर्डन में, चीन की दीवार, स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर ब्राजील में, चिचेन इत्जा मैक्सिको में। विश्व के 7 अजूबे। ताजमहल भारत में, कोलोजियम इटली में, माचू पिच्चू पेरू में, पेट्रा जॉर्डन में, चीन की दीवार चीन में, स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर ब्राजील में, चिचेन इत्जा मैक्सिको में। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है स्वीडन। मुख्यालय नाटो का ब्रसेल्स बेल्जियम में है। 1949 में स्थापित है नाटो। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। याउंडे घोषणा कैमरून की। याउंडे घोषणा कैमरून में मलेरिया के खिलाफ है। ये 11 देशों के द्वारा लाया गया है याउंडे घोषणा। भारत इसमें शामिल नहीं है याउंडे घोषणा में। नो वन शैल डाई फ्रॉम मलेरिया इसकी थीम है। नो वन शैल डाई फ्रॉम मलेरिया। मलेरिया के खिलाफ 11 देशों के द्वारा लाया गया है एक याउंडे घोषणा कैमरून। पोखरा नेपाल की पर्यटन राजधानी है। पोखरा अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला प्रवेश मार्ग है। फेवा झील के तट पर स्थित है ये पोखरा। फेवा झील के तट पर स्थित है पोखरा। अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला प्रवेश मार्ग है। पोखरा नेपाल की पर्यटन राजधानी होगी। गरबा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। गुजरात के गरबा कसाने बोत्सवाना में यूनेस्को की बैठक में। कसाने बोत्सवाना की यूनेस्को बैठक में गरबा को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया। गरबा को गुजरात का भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो शामिल हुई हैं रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार, रम्मान थिएटर गढ़वाल का, कुटियट्टम संस्कृत नाट्यकला केरल की, कुटियट्टम संस्कृत नाट्यकला केरल की, मुडीमट्टू केरल की, कालबेलिया राजस्थान का, छऊ झारखंड का, लद्दाख बौद्ध मंत्रोच्चार संकीर्तन मणिपुर का, जंडियाला गुरु के ठठेरों को, योग, नवरोज, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, गरबा गुजरात को, ये सब शामिल किया गया है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। और कसाने बोत्सवाना में गरबा जो गुजरात का है उसको शामिल किया गया है यूनेस्को की बैठक में। ग्वालियर कोझिकोड यूसीसीएन में शामिल किए गए हैं। ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में यूसीसीएन यानी क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है ग्वालियर को और कोझिकोड को। इसके पहले जयपुर को शिल्प लोक कला में, वाराणसी को संगीत में, चेन्नई को संगीत में, हैदराबाद को पाक कला में, श्रीनगर को शिल्प और लोक कला में, ग्वालियर को संगीत शहर में, कोझिकोड को साहित्य शहर के रूप में। ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में और कोझिकोड को साहित्य शहर के रूप में। मुंबई को फिल्म के लिए। कुल 8 शहर भारतीय शामिल हैं क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में।
जिसमें कोझिकोड और ग्वालियर ये शामिल हुआ है हाल में, कोझिकोड को साहित्य शहर के रूप में। घोरदो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है। यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन जो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ, इसमें घोषित किया गया है धोर्डो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में। घोरदो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में। ये गुजरात के कच्छ जिले में है। धोर्डो गुजरात के कच्छ जिले में है। पोचमपल्ली तेलंगाना सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के लिए ये पहले से शामिल था। पोचमपल्ली पर्यटन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पोचमपल्ली तेलंगाना का सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के लिए पहले ही शामिल था, और अब धोर्डो को शामिल कर दिया गया है जो गुजरात के कच्छ जिले में है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में। यूनेस्को के यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो समरकंद उज्बेकिस्तान में सम्मेलन हो उसमें। इजराइल फिलिस्तीन विवाद 1948-49 में अरब इजराइल युद्ध शुरू हुआ। 1948-49 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। गजा पट्टी में हमास का शासन है। गजा पट्टी में हमास का शासन है। यरूशलेम स्वतंत्र फिलिस्तीन की राजधानी बनने की मांग है। मांग की जा रही कि यरूशलेम को स्वतंत्र फिलिस्तीन की राजधानी बनाई जाए। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल की बर्बरता का उत्तर देने के लिए 7 अक्टूबर 2023 को, और इजराइल ने इसके उत्तर में ऑपरेशन आयरन सोर्ड को लॉन्च किया। भारत 2 स्टेट्स थियरी का समर्थन करता है। ऑपरेशन अजय को चलाया भारत ने इजराइल में फंसे लोगों को बचाने के लिए। ऑपरेशन अजय, इजराइल में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन अजय, इजराइल के लिए अजय, ऑपरेशन अजय।